Rashi, welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. Today we discuss about ASTET TGT Math previous year question. आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है वो 2020 का जो लेवल सेकंड में क्वेश्चन आया था और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का करा रही हूँ मैं, जो 60 नंबर का जो मैथ आता है उसके लिए। तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहना। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इफ एंड पैरेललोग्राम। एंड ये भी बताना है कि जो मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी 15 डेज की, वो आप लोगों को कैसी लगी। एंड ये भी बताना है कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो कितनी हो चुकी है, ऑलमोस्ट कितना डन आप कर चुके हो। मैंने बोला था कि मैं फॉर्मूले की अलग से वीडियो बनाऊंगी एंड ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे आप कैसे कैसे ट्रिक अप्लाई करते हुए चलोगे। क्लियर हो जाए, इन सब की एक रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले कि इफ एंड पैरेललोग्राम, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ मैं, एक मिनट सेकंड, यहाँ पे कर लेती हूँ। ओके, इफ एंड पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास? एक पैरेललोग्राम गिवन है। ये एस्टेट टीजीटी मैथ का है पर 60 नंबर मतलब स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है ना आपको मैथ का उसके लिए, ठीक है ये वीडियो। इफ एंड पैरेललोग्राम इज 2/3 of its adjacent angle, okay, then the smallest angle, then the smallest angle of a parallelogram। मार्कर भी लाइट चल रहा है, क्या है कि एक जो मार्कर था वो मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने पता नहीं कहाँ गिरा दिया। तो इसको देखो भाई, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा क्लियरली? स्टेटमेंट देखो पहले, स्टेटमेंट क्या है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में आपको पता है, सभी को पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनकी अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल एंड द इक्वल। 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है। तो एडजेसेंट एंगल में ये जैसे कि ये हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। नेमिंग रख लिया आपने ए बी सी एंड डी, ये रखिएगा। मतलब कि ये वाला जो एंगल अगर आपने x मानना है, ये y मान लिया, तो इसका एडजेसेंट एंगल x और ये भी क्या हो गया y, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जो एक ही साइड पर दो एंगल आपको बन रहे हो, जैसे कि ये साइड है, इस साइड पे दोनों एंगल बन रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडजेसेंट एंगल। और उन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर होता है यहाँ तक? और उसने ये बोला कि फिर जो एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल क्या है? 2/3 है। मतलब अगर एंगल x अगर हमने ले लिया तो वो एंगल y के क्या है? 2/3 में 2/3y इक्वल है। और एडजेसेंट एंगल है तो एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल x प्लस में एंगल y, और दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के क्या होता है? इक्वल होता है। कॉन्सेप्ट को समझो, ट्रिक के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट अगर लगा लोगे ना तो इजीली कर भी लोगे मैथ। काफी बच्चे भाई ट्रिक कर लेते हैं अप्लाई, बट ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई करोगे? डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन आप लोगों के पास, सिंपली है भाई, एंगल जो x है वो y के इतने इक्वल है, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे 2/3 एंगल y प्लस में क्या हो गया? एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री हो गया। y नहीं होगा, ऐसे हम लोग तो 5/3 एंगल y हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल y क्या आ जाएगा? 180 डिग्री मल्टीप्लाई क्या होता है? 3 बाय में 5, कट करोगे 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 8 जा 18, 3 9 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया? 10, 108 आ गया। मतलब एंगल y की वैल्यू कितना है? 108। बट इसमें ये बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, सॉरी स्मॉलेस्ट एंगल निकालो। अब स्मॉलेस्ट एंगल कैसे निकालोगे? एक तो एंगल हमें मिल गया, एंगल y इज इक्वल टू 108, तो एंगल x कैसे हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या होगी? 108। 3 से काट दो भाई, 3 3 से 9, 3 6 18, मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12,
और 2 3 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, 72 डिग्री। अब ये बताओ एंगल x आ गया आपके पास 108 एंड एंगल y आ गया 72। तो भाई इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा एंगल है? यही तो एंगल है ना आपका 72। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज, जो भी आपका 72 जहां पे आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर ये बोला था कि पॉलीगन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेना। दोनों क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर, उसमें एक बार में तो पूछा हुआ था नंबर ऑफ साइड, तो 10 नंबर का जो मैथ था ना उसके अंदर क्या पूछा था, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की। फिर उसी पेपर में जो 60 नंबर का जो मैथ आया था उसमें पूछा गया नंबर ऑफ एंगल की, एंगल आप कैसे निकालोगे। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में आपको साइड गिवन थी पॉलीगन की, कितनी गिवन थी, साइड गिवन थी। मैंने क्वेश्चन भी कराया था तो आप विजिट कर लेना, एक बार देख लेना कि मैंने 10 नंबर के जो कॉमन पेपर आता है मैथ का वो कराया था मैंने, 60 नंबर वाला नहीं कराया था लास्ट वीडियो में। नंबर ऑफ साइड आपके पास 12 गिवन थी, तो आप लोगों ने फॉर्मूला अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये लगाया था हमने n ऑफ n-3 अपॉन में क्या लगाया था हमने 2 लगाया था। आया ध्यान नहीं आया, उससे हम नंबर ऑफ द साइड निकाल रहे थे। अगर नंबर ऑफ एंगल आ जाए तो कैसे निकालोगे, तो भाई एक तो होता है अगर आपके पास साइड गिवन है तो n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180। अगर आपके पास गिवन है साइड, नंबर ऑफ एंगल निकालना हो तो एक फॉर्मूला आप ये पुट कर सकते हो। इसके दो तीन कॉन्सेप्ट चलते हैं इनके। पूछें कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बताओ, तो हमें पता है, सभी को पता है कि चारों एंगल का जो सम है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर ये ऐसे पूछे तो 360 डिग्री पे टिक लगा के आओगे। नंबर ऑफ एंगल पूछे तो अगर साइड गिवन है तो n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री लगा के आओगे। क्लियर यहाँ तक। एंड अगर आपके पास बोले कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, अगर इस टाइप से पूछे तो ये देखो भी 180 डिग्री तो रहेगा माइनस में जो आपके पास ईच ऑफ द एंगल, या फिर ये देखोगे कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल अपॉन में क्या लगा के आओगे, n लगा के आओगे। अगर आपके पास साइड है, एंगल्स है, ये देखना कि वो कॉन्सेप्ट में किस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पूछ रहा है या नंबर ऑफ एंगल पूछ रहा है, इस तरह से देखना। ये आपका एनसीईआरटी बुक 8th क्लास में गिवन है। एग्जैक्टली ना मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि नंबर ऑफ एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पॉलीगन में काफी इसमें ना 2-3 में कंफ्यूज किया हुआ है कि n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 है या n माइनस में कितना है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, जहां तक मुझे पता है ये हो सकता है n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180, बट फिर भी आप कंफर्म करके या कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि इसका एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है। बट इतना पता जरूर है, कंफर्म है कि भाई नंबर ऑफ जो साइड निकलते ना वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व भी किया था। क्लियर हो दैट यहां तक। अब ये पैराग्राफ का हमने क्वेश्चन सोल्व किया। लास्ट वीडियो में हमने एक तो किया था रेक्टेंगल का, एक क्या किया था हमने, रेक्टेंगल किया था, और एक किससे किया था हमने, रोम्बस से किया था, जो आपके 10 नंबर के सेक्शन में आया हुआ क्वेश्चन था। क्या, जो 10 नंबर का जो मैथ आता है उसके सेक्शन में गिवन है, और 60 नंबर के में आया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, फॉर्मूले का ध्यान रखना। अभी तो हम स्क्वायर के भी क्वेश्चन करेंगे और भी रोम्बस से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोम्बस का ही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि द एरिया ऑफ रोम्बस, the area of the rhombus whose side is 13 centimeter and one of its diagonal is 10 centimeter। ये नहीं, ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में भी आया हुआ है। एसएससी जो जीडी का पेपर होता है ना उसमें भी आया हुआ है, एनवीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, और एसटेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये नहीं कि पर्टिकुलर अगर एसटेट लिखा हो तो ये एसटेट के लिए ही क्लास होगी।
ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, वो एस सेट हो, डी ट्रिपल एस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या आपको कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलता है ना इनके अंदर। रोमबस क्या होता है भाई, जिनकी सारे साइड क्या होते हैं आपस में इक्वल। और एरिया ऑफ रोमबस का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, इन केस ऑफ डायगोनल्स में क्या होता है हमारा, हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई d2, होता है नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही डायगोनल, दूसरा डायगोनल हमारे पास गिवन नहीं है, और एरिया ऑफ रोमबस क्या हो गया हमारे पास, मतलब सारी साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है, और स्क्वायर में क्या हो गया हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई क्या होता है, साइड होता है, और आपके पास एरिया की साइड भी कितनी होगी, 4 होगी, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल्स क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, d2 का स्क्वायर। ठीक है, 4a a कितनी हमारे पास 13 है, साइड 13 का स्क्वायर 169, d1 कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस में ये क्या होगा d2 का स्क्वायर, 100 इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस में क्या होगा 100 इज इक्वल टू में d2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 576 इज इक्वल टू में d2 का स्क्वायर, तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 576 कितना किसका होता है, 24 का होता है। ठीक है, 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई d2, एंड d1 इज 10 एंड d2 इज 24, एरिया क्या निकल के आ जाए आपके पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक, क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ द rhombus whose side is 30 centimeter and one of its diagonal is 10 centimeter। हम सभी को पता है कि रोमबस की हर साइड, मतलब सारी की सारी जो साइड होती है वो इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंड एरिया ऑफ रोमबस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई क्या होता है, d2 होता है आपका, एंड हमने एरिया निकालना, सबसे पहले एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, d2 चाहिए, और d2 निकालने के लिए क्या करोगे, आप पहले d2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इस फॉर्मूले से। क्लियर हो दैट, यहाँ तक आया, समझ में नहीं आ रहा, क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नहीं, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द डायगोनल, अच्छा ये भी डायगोनल से वाला आ गया, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, भाई माइंड मत करना, मेरा मार्कर हल्का चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरे एक मार्कर जो अच्छा था ना, वो मैं बता चुकी हूँ, मेरे बेटे ने कहीं छुपा दिया, कहाँ छुपा दिया, वो ना दिन में इस बोर्ड के ऊपर पढ़ता रहता है। Then the area of a square. Then the area of a square. ठीक है, निकालो क्वेश्चन, कैसे निकालोगे, बस कुछ नहीं किया ना, बस इतनी स्टेटमेंट है कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई क्या होता है, साइड होता है ना, और पैरामीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का तो हम सभी को पता है, यहाँ तक तो हमें पता है कि क्या होते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड होते हैं, बट हमारे पास तो साइड थोड़ा गिवन है, हमारे पास तो डायगोनल्स गिवन है भाई, जैसे कि आपके पास अगर ये स्क्वायर है तो इसका तो हमें ओनली डायगोनल्स है, डायगोनल्स पता है, और वो भी क्या है, a सेंटीमीटर है, साइड तो हमें पता ही नहीं है कि साइड क्या गिवन है, तो साइड को कैसे निकालोगे, तो डायगोनल जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू में √2 मल्टीप्लाई एंड क्या होता है साइड। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का, ध्यान रखना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई में साइड, और डायगोनल्स कितना गिवन है, a इज इक्वल टू में √2 मल्टीप्लाई क्या होता है हमारे पास साइड होता है, और साइड निकालने कैसे निकाल लेंगे, ये मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइड क्या आ गया हमारे पास a बाय में √2 आ चुकी है। एरिया निकालना, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड क्या होता है a √2 मल्टीप्लाई a बाय में √2,
इसको जो मल्टीप्लाई करो ये हो गया a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो आंसर आपका सही है या नहीं है, कमेंट में बताओ कि आपके आंसर दिखा कि क्या क्या है, हम भी चेक करें। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर था, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। डायगोनल्स निकालने के लिए हमें चाहिए साइड, बट डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन है तो रूट 2 मल्टीप्लाई साइड। अगर पेपर में बोल देता कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर समथिंग दे दी, बोला फाइंड द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, तो फिर कैसे निकालोगे, एक तो फॉर्मूला ये है। अगर फिर भी फॉर्मूला याद नहीं आया आपको और साइड गिवन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे दे कि साइड गिवन आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्वेश्चन बोले कि फाइंड द डायगोनल्स, तो डायगोनल सीधी सी बात है भाई, साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का केस होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी क्या हो गया 6, ये भी 6 हो गई, ये भी क्या हो गया 6 हो गया। डायगोनल्स निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि इसका स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर क्या होगा 6 स्क्वायर। 6 और 6 कितना होगा 36, ये भी कितना होगा 36, मतलब 72। तो डायगोनल की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी रूट 72 आ जाएगी। 8 में बात करें तो कितना हो गया 3 रूट 8 आ गया। अब 2 और बाहर निकालो, 3 2 जा 6, 6 रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी डायगोनल्स की वैल्यू। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैंने दोनों क्वेश्चन बना दिए, किसी भी तरीके से आए तो आप छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। अगर पेपर में पूछे कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, एरिया निकालो, तो एरिया निकालोगे इस फॉर्म से कि d इज इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अगर इसे तो निकाल लोगे आप एरिया। अगर पेपर में पूछे कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर एंड समथिंग एल्स, कुछ भी पूछ सकता है, बोले फाइंड द डायगोनल्स, तो आप इसलिए निकाल लोगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपके पास इजीली डायगोनल्स आ जाएगा इसका स्क्वायर का। क्लियर हो दैट यहां तक। एंड एरिया फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई क्या होता है साइड। क्लियर हो दैट यहां तक, आई थी समझ में, तो स्क्वायर कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर यहां तक, ठीक है। अगर इसी केस में आपके पास साइड परसेंटेज में गिवन हो और इंक्रीज अगर पूछे तो आप सीधा सा एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, x प्लस में y एंड x y अपॉन में क्या लगा दोगे 100। पेपर में अगर पूछे कि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 25% इज इंक्रीज, तो देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से क्वेश्चन को समझना मैं क्या बोल रही हूँ, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पेपर में अगर आ जाए कि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 25 इंक्रीज देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो सीधा सा फंडा है, आप अगर इंक्रीज बोले तो क्या करोगे 100 में इसको ऐड कर देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100, इसको सिंपलीफाई कर देना, परसेंटेज में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की कल आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपका स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी, ये सारे के सारे मिल जाए, क्यूब क्यूबॉइड कि अगर कोई भी साइड है उसकी परसेंटेज गिवन है जैसे 25% 12% समथिंग एल्स, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका एरिया क्या होगा, जैसे कि स्क्वायर का है कि इफ द एरिया इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ना स्क्वायर इज, क्या बोला मैंने क्वेश्चन कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 25% इंक्रीज देन द वॉल्यूम इज, तो इन सब के ना टोटली एक वीडियो आपको कल मिल जाएगी जो आपके पूरी की पूरी कंप्लीट इसी की रहने वाली है कि स्फीयर आ जाए, सर्कल आ जाए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, अगर इस केस में साइड जो परसेंटेज में गिवन है अगर वो इंक्रीज बोल रहा है डिक्रीज बोल रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। क्लियर हो दैट यहां तक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैं रेज कर देती हूँ,
ट्रायंगल, भाई एक ट्रायंगल गिवन है, गिवन नहीं है, खुद करनी है। बस इसने बोला कि द पॉइंट ऑफ द कंकरेंसी ऑफ दिस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे भाई इस साइड का एल्टीट्यूड क्या हो गया, इस पे हो गया, इसका एल्टीट्यूड कहाँ गया, यहाँ पे, इसका एल्टीट्यूड कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। जहां पे एल्टीट्यूड आ रहा है ट्रायंगल का, उस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया हमने, ओ। ऑप्शन में आपके पास गिवन है इन सेंटर, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड तो होगा ही नहीं, ऑर्थो सेंटर या सरकमफेरेंस। अब ना तो सरकमफेरेंस है, ना इन सेंटर है, ना सेंट्रोइड है, ये क्या नाम होगा इसका, ऑर्थो सेंटर। क्या नाम होगा इसका, ऑर्थो सेंटर। तो थ्योरी के क्वेश्चन बड़े जबरदस्त पूछ रहे होते हैं टीएससीटी मैथ, जो 60 नंबर का जो मैथ आता है ना, उसमें क्या है कि 60 नंबर का मैथ में, टीसीटी में जो 60 नंबर का मैथ आता है ना, उसमें थ्योरेटिकल फॉर्मूले हो गए या थ्योरी होगी, वो बड़ी जबरदस्त पूछी जाती है। तो ध्यान से एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, किनके कॉन्सेप्ट क्या क्या लग रहे, ट्रायंगल के, स्फीयर है, रेक्टेंगुलर, रोम्बस हो गया, या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, एलसीएम एचसीएफ का हो गया, या फिर हम बात करें किसके, पावर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सर्ट्स और इंडिसेस, इन सब के थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछे जाते हैं एंड फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अगर भाई ये फॉर्मूला कैसे होगा, इसमें कैसे नहीं होगा, तो हर चीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब मैं ये बात कहूँ अगर मैथ की, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना आप लोग, तो आप लोग कर जाओगे काम मैथ का, ठीक है। और नहीं क्लियर है तो भाई मेरी वीडियो देखो, मैंने अपनी वीडियो में हर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। ट्रिक बाद में अप्लाई करती हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ बेसिक से बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज √2, फिर बोला हुआ है कि इट्स डायगोनल इज, इट्स डायगोनल इज। क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझो, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट बोला हुआ है कि द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24 रूट। पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, और पैरामीटर ये इतना गिवन है, ठीक है। इट्स डायगोनल इज, पहले तो देखो स्क्वायर, स्क्वायर ये गिवन है और उसका पैरामीटर गिवन है, साइड गिवन नहीं है, और ये क्या हो गया उसका डायगोनल, डायगोनल से बताना आप लोगों ने। तो पहले तो साइड निकलेगी, और पैरामीटर कितना गिवन है, 24√2 गिवन है। ए कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। साइड कितना आ गया, 6√2। ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ द स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, एंड इट्स डायगोनल्स निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, लास्ट क्वेश्चन ने बताया था आपको। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब डायगोनल्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 6√2 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 6√2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया, 6 6 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 प्लस सेम है 72 प्लस क्या 2 2 4 7 7 14 डी स्क्वायर। तो डायगोनल्स की वैल्यू कितने की 12 सेंटीमीटर। दैट इज योर क्वेश्चन। मैं कह रही हूं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस अपने। 60 नंबर का जो मैथ का फोबिया बना हुआ है ना, वो आप बेकार में बना ही बैठे हो। इजी से क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूले लगा दोगे तो इजी से हो जाएंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, इसे साइड निकाल ली, डायगोनल्स निकालो, डायगोनल्स आप निकालो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और आप लोगों की प्रिपरेशन भाई जरूर बताओ अपना फीडबैक कि आपकी प्रिपरेशन जो कैसी हो रही है, कहाँ तक पहुंच चुके हो आप। एंड मॉक टेस्ट जरूर लगा के देखो, पीवाईक्यू लगा के देखो। पीवाईक्यू मैं मैथ के हर 2018, 19, 20, 21 सारे मैं करा रही हूँ, सबको फॉलो करते हुए चलो, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। आप लोगों को कम से कम आइडिया तो मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जो आप इतना डर रहे हो मैथ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि जो स्फीयर, सिलेंडर, रेक्टेंगल या स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया, उनमें अगर बोल दे कि लेंथ या उनकी जो साइड है उनको इतने परसेंटेज अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उनका एरिया या वॉल्यूम बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो जो है यही रहने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना, अब्सेंट नहीं रहना। तो मिलते हैं